नमस्कार। संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज एक नया टॉपिक अध्याय शुरू करते हैं कला संस्कृति का, और अध्याय का नाम है त्यौहार। क्या नाम है? त्यौहार। आपको पता ही है कि भारत जो देश है वो त्योहारों का देश है, और त्योहारों की जो आधार है वो है आपका कैलेंडर। क्या आधार है? कैलेंडर। यानी कि त्योहारों को देखने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? कैलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जितने भी भारत में त्यौहार मनाए जाते हैं आप क्या देखते हैं? कैलेंडर देखते हैं। मान के चलिए आपको किसी कमरे में बंद कर देते हैं 10 दिन के लिए अंधेरे में, तो आप कैसे भी अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि आज कौन सा दिन होगा। तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? कैलेंडर देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? कैलेंडर। अगर कैलेंडर की बात करें दोस्तों, तो कैलेंडर कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के कैलेंडर प्रचलित हैं। एक होता है कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर होता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये जो कैलेंडर है इसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर। क्या कहते हैं इसको? अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर कहा जाता है। इसी को कहा जाता है अंग्रेजी कैलेंडर। इसी को क्या कहते हैं? अंग्रेजी कैलेंडर। इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो शुरुआत मानी जाती है आपकी ईसा मसीह के जन्म से। कब से मानी जाती है? कि जन्म से, ईसा मसीह के जन्म से। अगर इसमें कैलेंडर में बात करें, दिनों की संख्या होती है 365। कितने दिन होते हैं? 365 दिन। ठीक है, 365 दिन होते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो वर्तमान में प्रचलित है, जैसे आप देखते हैं डेट देखते हैं कि फलानी तारीख को फलाना त्यौहार आता है। ठीक है ना। जैसे 14 जनवरी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? आपका मकर संक्रांति मनाया जाता है। इस प्रकार आप देखते हैं। तो ये कौन से कैलेंडर के आधार पर देख रहे हैं आप? ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर। दूसरा कैलेंडर है आपका विक्रम संवत कैलेंडर। कौन सा है? विक्रम संवत कैलेंडर। दूसरा कैलेंडर कौन सा है? विक्रम संवत कैलेंडर। ठीक है, विक्रम संवत कैलेंडर। इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 57 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले कौन सा कैलेंडर आया? विक्रम संवत कैलेंडर। 57 साल पहले। ठीक है, इसी को कहा जाता है हिंदू कैलेंडर। इसी को क्या कहते हैं? हिंदू कैलेंडर कहते हैं। ठीक है, इसमें अगर दिनों की बात करें तो दिन होते हैं 354 दिन। कितने दिन होते हैं? 354 दिन होते हैं। ठीक है, 57 BC का मतलब होता है 57 साल पहले। उसके बाद एक कैलेंडर आता है शक संवत कैलेंडर। कौन सा आता है? शक संवत कैलेंडर। दोस्तों ये जो कैलेंडर है ये आया था कनिष्क के काल में। कब आया? कनिष्क के काल में। ठीक है, इसको 22 मार्च 1957 ईस्वी को, यानी कि 22 मार्च 1957 को भारत सरकार के द्वारा यहाँ लिख देता हूँ शक संवत कैलेंडर। ये जो कैलेंडर है इसकी शुरुआत मानी जाती है 78 AD। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी या आफ्टर डेथ। ईसा मसीह की मृत्यु के जन्म के 78 साल बाद कौन सा आया? शक संवत कैलेंडर। ठीक है, इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है कनिष्क के काल में। ठीक है, इसके बाद ये जो कैलेंडर है इसको राष्ट्रीय पंचांग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा दिया गया था आपका 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को भारत सरकार के द्वारा शक संवत कैलेंडर को राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा दिया गया। किसको दिया गया? शक संवत कैलेंडर को। ठीक है, एक कैलेंडर और आता है हिजरी संवत कैलेंडर। कौन सा आता है? हिजरी संवत कैलेंडर। ठीक है, इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो 16 जुलाई 622 ईसा बाद। ठीक है, ईस्वी, यानी ईसावाद का मतलब होता है ईस्वी। 16 जुलाई 622 ईस्वी में कौन से कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है? हिजरी संवत कैलेंडर की। ठीक है, ये आपके 4 प्रकार के कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर। ठीक है, इसको कहा जाता है अंग्रेजी कैलेंडर। इसकी जो शुरुआत मानी जाती है वो ईसा मसीह के जन्म से मानी जाती है। दिन में होते हैं इसमें 365। शक संवत ये जो है ये 78 AD, ईसा के बाद 78 साल बाद आया। इसका जो ये बना था कनिष्क के काल में। ठीक है, इसी को कहा जाता है राष्ट्रीय पंचांग। ठीक है, 22 मार्च 1957 को भारत सरकार के द्वारा इस कैलेंडर को राष्ट्रीय पंचांग का दर्जा दिया गया।
इसके बाद विक्रम संवत की बात करें, एक चीज़ और रह जाती है दोस्तों, देखो इसमें क्या है, ये सूर्य गणना पर आधारित है। ये किस पर आधारित है? सूर्य गणना पर आधारित है। कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर। जबकि विक्रम संवत कैलेंडर की बात करें, ये आपका चांद गणना पर आधारित है। कौन सी गणना पर आधारित है? चांद की गणना पर। ठीक है, दिनों की संख्या 354 होती है। हिजरी संवत यानी इसमें भी दिनों की संख्या कितनी होती है? 354 होती है। ठीक है, ये भी किस पर आधारित है? चांद गणना पर आधारित है। कौन सी गणना पर आधारित है? चांद गणना, चांद गणना पर आधारित। 4 प्रकार के कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, विक्रम संवत कैलेंडर, आपका शक संवत कैलेंडर और हिजरी संवत कैलेंडर। 4 प्रकार के कैलेंडर हो जाते हैं। इसके बाद आते हैं महीनों के नाम। महीनों की बात करें, देखो हिंदुओं के जो महीने हैं, आपके अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो महीने हैं और हिजरी संवत के अनुसार जितने भी महीने हैं उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। हिंदी महीनों में देखो, एक है, पहला महीना है चैत्र का, दूसरा महीना है वैशाख का, तीसरा महीना है ज्येष्ठ का, चौथा महीना है आषाढ़ का, चौथा महीना है श्रावण का, छठवां महीना है भाद्रपद, सातवां है आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह और फागुन। ठीक है, ये 12 महीने हिंदी महीने हो गए। इसके बाद आते हैं हिजरी संवत के अनुसार। हिजरी संवत के अनुसार यानी कि हिजरी संवत के महीने, पहला महीना है आपका दोस्तों मुहर्रम, उसके बाद आता है सफ़र, उसके बाद आता है रबी उल अव्वल, रबी उल सानी। ठीक है, इसके बाद आता है जमाद उल अव्वल, इसके बाद आता है जमाद उल सानी। ठीक है, उसके बाद रजन, सावान, रमजान, सब्बाल, जिलकाद और आता है जिलहिज, यानी कि अंतिम महीना होता है जिलहिज का। मुहर्रम मुसलमानों का जो पहला महीना होता है, मुस्लिम भाइयों का सबसे पहला महीना होता है मुहर्रम। ठीक है, उसके बाद दूसरा महीना है सफ़र, तीसरा महीना होता है रबी उल अव्वल, चौथा महीना होता है रबी उल सानी, पाँचवा महीना होता है जमाद उल अव्वल, छठवां महीना होता है जमाद उल सानी, उसके बाद सातवां महीना होता है रजन, आठवां महीना होता है सावन का, नवां महीना होता है रमज़ान का, 10वां महीना है सब्बाल का, 11वां महीना है जिलकात का और अंतिम महीना होता है आपका जिलहिज। अंतिम महीना कौन सा होता है? जिलहिज। ठीक है, ये महीने हो गई। अगर अंग्रेजी जो महीने हैं उनकी बात करें तो देखो यहाँ से पकड़ लीजिए एक बार फागुन को, और फागुन के साथ जोड़ दिए मार्च। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लगभग होता है, यानी कि महीने समान पड़ते हैं। फागुन के महीना मार्च में ही आता है, लगभग समान आता है, लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं होता है। तो मार्च से शुरू करेंगे, फागुन में पड़ता है आपका मार्च, यहाँ से ले लें चैत्र में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, इसके बाद दिसंबर, इसके बाद जनवरी, उसके बाद फरवरी और फागुन हो जाता है आपका मार्च। यानी इस प्रकार से क्रम बिठा सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि अब वर्तमान में जो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि जैसे आपका दीपावली का त्यौहार है, दीपावली का जो त्यौहार है कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को। कब मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है? कार्तिक अमावस्या को। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, कार्तिक महीने को न दे करके वो दे देता है अंग्रेजी के हिसाब से कि कौन से महीने में, दिसंबर में मनाया जाता है, नवंबर में मनाया जाता है, अक्टूबर में मनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से दे देता है। जैसे अक्टूबर में दे देता है, जुलाई में दे देता है, दिसंबर में दे देता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको ये देख लेना है कि कौन सा महीना किसके समान पड़ता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखिए, मुहर्रम 12 महीने मुहर्रम है, सफ़र है, रबी उल अव्वल है, रबी उल सानी, जमाद उल अव्वल, जमाद उल सानी, रज्जन, सावान, रमज़ान। ठीक है, सब्बाल, जिलकाद, जिलहिज, ये हो गए मुस्लिम भाइयों के त्यौहार महीने। ठीक है, यानी कि हिजरी संवत के अनुसार महीने ये हैं आपके हिंदी कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार। ठीक है, कौन से हैं? चैत, बैसाख, ज्येष्ठ,
आषाढ़, श्रावण, भादों, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माह और फागुन। पौष को राजस्थानी भाषा में पो भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पो। क्या कहते हैं राजस्थानी भाषा में? पो। ठीक है। माह को कहा जाता है माह। ठीक है। ये आपके हो जाते हैं महीने। अगर महीने की बात करें तो महीने के 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। देखो, महीने के 2 पक्ष होते हैं। कोई भी महीना ले लेते हैं, 2 पक्ष होते हैं। एक होता है आपका कृष्ण पक्ष, एक होता है आपका शुक्ल पक्ष। कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष। ठीक है। इसको बोला जाता है बदी और इसको बोला जाता है सुदी। क्या बोला जाता है? बदी कृष्ण पक्ष को बोला जाता है, सुदी बोला जाता है, शुक्ल पक्ष को बोला जाता है। ठीक है। कृष्ण पक्ष को क्या बोलते हैं? बदी। शुक्ल पक्ष को क्या बोलते हैं? सुदी। अगर बात करें, इसमें 15 दिन होते हैं, इसमें भी कितने होते हैं? 15 दिन। ध्यान रखना, महीने का प्रथम पक्ष कौन सा होता है? कृष्ण पक्ष होता है। ये कौन सा होता है? दूसरा पक्ष होता है। ठीक है। इसकी अंतिम जो रात होती है, अंतिम रात क्या होती है? अमावस्या होती है। यानी कि कृष्ण पक्ष की जो अंतिम रात होती है अमावस्या होती है, जबकि दूसरा पक्ष क्या होता है? दूसरा पक्ष होता है आपका, ठीक है, शुक्ल पक्ष। और इसकी जो महीने की अंतिम रात होती है, और अंतिम रात क्या होती है? अंतिम रात होती है पूर्णिमा। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चाँद घटता है। क्या होता है? चाँद घटता है। चाँद घटने का मतलब है इस महीने में चाँद क्या करता है? इस पक्ष में चाँद घटता है। क्योंकि अमावस्या लास्ट का दिन होता है, यानी कि महीने का एक पक्ष का अंतिम दिन होता है। जैसे कृष्ण पक्ष है 1 से लेकर के 15 दिन तक। ठीक है। एक दिन से, इस दिन से शुरुआत होती है, 15वें दिन क्या हो जाता है? ये अमावस्या होती है। इस दिन चाँद बिल्कुल दिखता नहीं है। ठीक है। इसलिए चाँद क्या हो जाता है? घटता जाता है। 1 से लेकर के 15 तक बिल्कुल दिखाई देता नहीं है। पूर्णिमा ये होता है अंतिम पक्ष होता है और इसका अंतिम रात होती है पूर्णिमा। ठीक है। इसको कहते हैं सुदी। और इसमें क्या होता है? चाँद बढ़ता है। क्या होता है? चाँद बढ़ता है। ठीक है। चाँद बढ़ता है। इसके बाद बात करें, आपके कुछ सिजारा है, कुछ त्यौहार ऐसे हैं, क्रम से शुरू नहीं करते हैं, लेकिन 1-2 त्यौहार ऐसे हैं वो सीधे ही पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक पूछ लिया जाता है सिजारा। ध्यान रखना, सिजारा जो है ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सिजारा होता क्या है? सिजारा का मतलब होता है दोस्तों श्रृंगार सामग्री। क्या होता है? श्रृंगार सामग्री। यानी कि सिजारा किससे संबंधित होना चाहिए? महिलाओं से संबंधित। ध्यान रखना, महिलाओं से भी संबंधित है ये त्यौहार, और किससे? लड़कों से भी संबंधित है। और ये त्यौहार किससे संबंधित है? बच्चों से। यानी कि सिजारा जो है महिलाओं, बच्चों और 4 तरह के सिजारा होते हैं। देखो एक बार बता देता हूँ मैं आपको। सिजारा, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है श्रृंगार सामग्री होता है। क्या होता है? श्रृंगार सामग्री। ठीक है। सिजारा, देखो सिजारा जो होते हैं, महिलाओं के सिजारा 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं महिलाओं के सिजारा। अब इससे पहले, इसको समझने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए। जो भारत में त्योहारों की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है तीज से। यानी कि एक कहावत है राजस्थानी भाषा में, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार बावड़ी, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है। तीज जो होती है ये मानी जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया। ठीक है। जबकि गणगौर की बात करें ये मनाई जाती है चैत्र शुक्ल तृतीया। यानी कि गणगौर के दिन त्योहारों का क्या हो जाता है? समापन हो जाता है। शुरुआत मानी जाती है तीज से, अंत कब होता है? गणगौर में। ठीक है। श्रावण शुक्ल तृतीया को। अब इधर देखिए, सिजारा का मतलब है श्रृंगार सामग्री। महिलाओं का सिजारा, महिलाओं के सिजारा होते हैं 2। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक सिजारा मनाया जाता है तीज से 1 दिन पहले, यानी कि हम कह सकते हैं श्रावण शुक्ल द्वितीया को कह सकते हैं तीज से 1 दिन पहले। ठीक है। दूसरा है आपका, ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल द्वितीया को। हम कह सकते हैं गणगौर से 1 दिन पहले ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। श्रावण शुक्ल द्वितीया को महिलाओं का सिजारा,
दूसरा दशहरा महिलाओं को मनाया जाता है चैत्र शुक्ल द्वितीया को, ठीक है। ये गणगौर से एक दिन पहले, ये तीज से एक दिन पहले। एक दशहरा आता है लड़कों का, और लड़कों का दशहरा मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, ठीक है। ये दशहरा है लड़कों का, ठीक है। अब आप ये कहेंगे दशहरा लड़कों का क्या दशहरा होता है, इनके लिए क्या श्रृंगार सामग्री आती है? ऐसा नहीं है दोस्तों, सामग्री नहीं आती है, लेकिन टीका वगैरह जो होता है लड़के की शादी से पहले वो दशहरा ही कहलाता है। शादी से पहले जो टीका पक्का बोलते हैं, पक्का करना होता है, ठीक है, लड़के को, वो जब लड़के के लिए सामग्री लाई जाती है, कपड़े हैं, ठीक है, ऐसे सामान लाए जाते हैं, तो वो होता है लड़कों का दशहरा। ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, ठीक है। कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। एक होता है बच्चों का दशहरा, एक होता है बच्चों का दशहरा। क्या होता है? बच्चों का दशहरा, ठीक है। ये मनाया जाता है फाल्गुन शुक्ल एकादशी को। कब मनाया जाता है? फाल्गुन शुक्ल एकादशी को, यानी कि इस दिन त्यौहार मनाया जाता है ढूंढ का त्यौहार। किसका त्यौहार मनाया जाता है? ढूंढ का, ठीक है। एक त्यौहार है। अब त्योहारों की शुरुआत बात कर लेते हैं। जो त्योहारों की शुरुआत है तीज से मानी गई है। तीज की शुरुआत श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, ठीक है। इस दिन क्या होता है? लहरिया, यानी कि लहरिया जो ओढ़नी है उसको ओढ़ करके महिलाएं गीत गाती हैं, ठीक है। और क्या करती हैं? झूला झूलती हैं, यानी कि झूला कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महिलाएं झूला झूलती हैं, गीत गाती हैं, क्योंकि श्रावण के महीने में गीत गाए जाते हैं, क्योंकि मौसम कैसा होता है? सुहावना होता है। इसके बाद त्योहारों की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट आता है रक्षाबंधन का त्यौहार, ठीक है। अब त्योहारों का क्रम से शुरू हो जाता है, और इसकी चर्चा दोस्तों हम आगे अगले वीडियो में करते हैं। नमस्कार।